मूक उचरै शास्त्र खट पिंगरन चढ़ जाए अंध रखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए वह प्रगटियो मार्ग अगमड़ा वरियाम अकेला बाहो बाहो गोविंद सिंह आपिए बुरचिला अमृत कौड़ा ते बिखिया नो मिठी जान में लिखा देना तेरी जान में। अमृत कौड़ा ते बिखिया नो मिठी जान में लिखा देना तेरी जान में।
सो अमृत गुर ते पाया। जिस अमृत की दात नूं सुर नाम देवतियां दा, सुर नाम सूरमियां दा भी है। देवते तरसदे अमृत की दात नूं, मुनि लोग तरसदे हैं। पुरुष लोचदे है भी सानू किते मनुखा जन्म दे विच अमृत की दात मिल जे ते जीवन सफला हो जाए। साध संगत जी, शाह सिकंदर ढूंढता फिरिया सी बड़ा लंबा समा। शाह सिकंदर ढूंढे आप ही हयात नूं, विच पहाड़ां फिरदा दिन ते रात नूं। पी तोस प्याला नहीं अपने दस्त भर, वजीदा कौन सहत नूं आखे क्यों नहीं इंज कर। शाह सिकंदर नूं दस्ता कि अमृत कौन है, लभदा चलिया गया। गुरु महाराज कहते भागा तो बिना भी कुछ मिलता नहीं, बिन भागा किश पाइया नाही जे बहु तेरा आप। भुख भर गया अमृत का, मुक्ति गल जो पीन लग्या तो पास एक बिरछ के जिक्र आता है, कहती गिरज बैठी सी, वो सारे पंख झड़ गए सी। दृष्टांत होया, वो हसन लग पाए तो वचन होया, कहते तुसी क्यों हसते हो, बाकी गिरज हसती नहीं आती। कहने लगे मैं तो एक घुट भरी सी, चुंझ भरी सी, मेरा आ हाल हो गया, तेरा की हाल होएगा। जो भरिया भुख अमृत का डोल दिता तो ना उत्थे अमृत कुंड है तो ना कोई गिरज है, तो फिर बड़ा पछताया। गुरु महाराज का वचन है, कहते हत्थां दे विच आई वस्तु भी हाथ चों निकल जाती है। किन्ना तरसदा फिरिया मैनूं अमृत मिले, अमृत मिले, पर अमृत तो सखण आ गया। दृष्टांत होया, अज भी साडा यही हाल है। गुरु महाराज के दर से आने वास्ते वो गिरजा समान बड़े बड़े बंदे तोड़ते भी इतने की लैन जाने, तेरा की सुधर गया, की बन गया। सारे तो नहीं टुटते, पर जिहड़े बंदे अधूरे होते हैं वो गुरु घर जाना छड्ड देते हैं। पर सतगुरु महाराज कहते भाई अमृत की सार सोई जाने, जे अमृत का व्यापारी जीव। ये अमृत मिलिया किवें है, कितनी वड्डी ताकत है, इन्हूं देवी देवते तरसदे फिरे। पर ये तां साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साध संगत जी वो रूह फूकी है, वो इनकलाब पैदा किया है कि खालसे वास्ते अमृत दे लंगरी चला दिते। अर्शां दे विचों लिया के, अर्शां चों अमृत आया, सिक्खा होए पींदा क्यों नहीं। साध संगत जी, अमृत संचार करना ये 5 संस्कार हैं, जन्म संस्कार, विद्या संस्कार और अमृत संस्कार, छाती संस्कार ते अंतिम संस्कार। जिहड़ा अमृत संस्कार साध संगत जी अज भावें इस वस्तु नूं पुरुष ने सस्ता बना लिया, क्योंकि अमृत कौड़ा मीठिया मीठी, साकत की विद नैनो डीठी। साकत नाम है मनमुख का। मनमुख का कहते आ हाल है जिहड़ा अपने मन को पिछे लग्या फिरदा है, अमृत नूं छड्डदा है। ते दुनिया के पदार्थ जिहड़े जहरा वर्गे बंदे नूं बर्बाद करते हैं, मीट शराब पानी भुखियां फीमां पोस्तां इन्हां दे विच ग्रस्त होया फिरदा है, तंबाकू दे विच ग्रस्त होया फिरदा है। पर जिहड़ी अमृत की वस्तु है इहनूं महाराज कहते भाई वसारी फिरदा है, क्योंकि कदर नहीं। आलू खरीदण वाले बंदे नूं बदामां की कदर नहीं, दुनिया के झूठे दरां ते मस्तक रगड़न वाले नूं गुरु की कदर नहीं, शराबां ख्वाबां दे आदि नूं अमृत की कदर नहीं। महाराज कहते भाई अमृत की सार सोई जाना है, वो जानदा कौन जे अमृत का व्यापारी की, जे अमृत की दात वाले समझदा है
जिन्हों ने समझिया उन्होंने सारा कुछ ही गुरु तो निशावर कर दिता। तो सत संगत जी 1699 की विसाखी वाले दिन कलगीधर पातशाह ने सत संगत जी इस तो पहला 13 महीने अज बड़े बंदे किंतु परंतु करते हैं जी सिमरन नहीं करना चाहिए सी उन्होंने जुड़ गए ਜਿਹੜੇ रब नाल टुटे फिरते हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਪਾਉਣਾ आ गया कोई वग्या होगी उन्होंने वाल वेख वेख के बंदा उदाहरण होता है फलाने ने ऐ करता फलाने ने ऐ करता। पर महाराज कहते बंदे वो तो बंदा वो तो कर गया पर तू किते भाई मणि सिंह वाल वेख कि वह बंद बंद कटिया गया पर गुरु का घर नहीं छकिया। तू किते भाई मती दास वाल वेख सीस ते आरे चल गए पर गुरु नानक का शब्द नहीं छकिया। ऐ बंदिया तू किते भाई दयाले वाल वेख उबलदियां देगां च किवें वाले खा के। तो महाराज गुरु गोबिंद सिंह वाल वेख भी सारा परिवार वार के पुत्रां दियां लाशां पईयां छड्ड के तुर गए। बाबा फतेह सिंह जो नीआं च चढ़िया साह वाली लग के वार किया तो 12.5 मिनट पैर हिली गया तड़की गैस नहीं फिर बाहर निकले कि वो इतने याद कर पिता कोड़े नहीं माता बचपन तो चली गई कि साढ़े छोटियां जिंदा वड्डे सापे किनिया कुर्बानियां की। सतगुरु महाराज कहते भाई तू उन्होंने वस्तुओं को भुल गया जोड़े रब नाल टुटे है बेभागे बंदे उन्होंने मगर लग लग के उदाहरण लेता फिरता है। इन्हें जिंदगी का बेड़ा नहीं पार होना ध्यान देना 13 महीने कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहिब की धरती ते एकांत विच बैठ गए किसी को मिलते नहीं सी। जिवें वेई नदी विच महाराज गुरु नानक साहब 3 दिन रहे क्यों ही गुरमंत्र मूल मंत्र का सत संगत जी आके संगत दे विच पब्लिक दे विच लुकाई तब्दी नूं ठारन वास्ते शिका दिता नाम का। क्यों ही सत संगत जी 13 महीने सिमरन करके बहुत रहन तो बाद जिथे केसगढ़ साहब की धरती है केसगढ़ किला नहीं सी इत्थे महाराज के कोले राजे रतन राय ने एक बहुत बड़ा तंबू दिता सी जिहदी 2.5 लाख कीमत सीगी उस समय ते अज दे किन्ने हजार बन जाते हैं। उत्थे महाराज ने टेंट लवाया नाप लानी एक बहुत टेंट पासे लाया गुरु महाराज का प्रकाश किया। गुरु की वाणी का जो पोथी परमेश्वर का खान करके संगत सत्कार दिया ते उस वक्त विद्वाना ने अलग अलग कट लिखे 10 लाख का भी लिखे लाख भी गया 80,000 भी गया। सारिया संगतां नूं महाराज ने स्नेह भेजे कि जिथे भी कोई सिख वसदा है वो आनंदपुर साहिब की धरती ते जरूर पहुंचे विसाखी के दिहाड़े ते। सत संगत जी सारिया संगतां आईयां महाराज आनंदगढ़ किले तो तैयार होकर 5 विकार धारण करके ते बाजार विधि जो आते हैं तो सारिया संगतां 13 महीनों बाद महाराज जो सामने होए तो प्यार नाल बरागी वाली संगतां पढ़दियां सन। Oh
देख के कह रहा सी दोए दोए लोचन पेखा हम हर बिन अवर ना देखा। इको ही मन दे विच महाराज के दर्शन करन की तां सी ते आनंदगढ़ किले चों महाराज जो निकले अमृत वेले तो सारिया संगतां दूर दराज चों आईयां बड़ियां प्रसन्न है ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चेहरे का नूर झड़िया नहीं जाता। बड़ा आनंद है, बड़ी सुंदरता है, हरेक तो सामने झाकिया नहीं जाता सी जिवें सूरज वांग नहीं झाकिया जाता। क्यों महाराज का गाहो जलाल सीगा जो महाराज आए ते आसा दी वार दा कीर्तन संपूर्ण होया और कथा विचार हुई। सारे भरे इकट्ठ में जिथे कनात लगी सी कैंट लग्या सी महाराज का प्रकाश से एक बहुत कैंट लाया सी विच ते कलगीधर पातशाह वेखो अमृत कितनी बड़ी बात है। असीं अज अमृत नूं सस्ती खेड बना ली। अज अमृत छकिया कल कशहरे ला के पासे कर दिते कृपान पासे कर दी पर सतगुरु महाराज कहते सिखा कितना सस्ता सौदा बना लिया। ध्यान देना ये पंज ककारां दा धार्मिक खालसे नूं बनाया। पंज की गिनती महान है। पंज जे पहला देखिए पंज तत्तां दा शरीर है, पंज तत्तां दा ब्रह्मंड रचिया गया। महाराज कहते पांच तत्व को तन रचियो जानो चक्र जेह ते उपजियो नानका लीन ताहे मैं मान। फिर पंज ही कर्म इंद्रिय, पंज प्राण इंद्रिय, पंज ही सत संगत जी प्राण कर्म इंद्रिय ते ये सारिया वस्तुओं का सुमेल है। पंच दा पंच प्रवान पंच प्रधान पंच पावे ते पंज ही महाराज ने बाणियां पढ़न नूं किया। पंज ही प्यारे साजे इहदा खुलासा बहुत लंबे समय का कई दीवाना की विचार है पर आप संखेप विच रहिंदे हां। पंज नूं क्यों प्रधानता ते प्रवान कीता महाराज जो सारिया संगतां बैठियां वेखिया जाता है। जे कोई कई बारी बंदे मिलते हैं सवाल करते हैं महाराज बाणी भी बहुत पढ़ते हैं गुरु घर भी जाते हैं सेवा भी करते हैं पर फिर भी मुसीबत पैंदियां तकलीफां आउंदियां बीमारियां च घिर जाते हैं कोई काम सुध नहीं होंदा लोग मेहने मारते हैं बड़े बड़े सवाल करते हैं संगत के शरीर पर सत संगत जी का जवाब है ध्यान देना। जेड़ा बच्चा स्कूल जाता है तो उन्होंने साल बाद प्रीख्या के पर्चे देने पैंदे उहदी प्रीख्या होनी भी पढ़ता है क्यों तुरया फिरदा है। जे उन्हें पढ़िया होंदा है तो पेपर में लिख दिंदा है पास हो जाता है। तो गुरु नानक का घर भी ऐसा है महाराज तनका के देखते हैं कि ये प्रीख्या के पर्चे लेंदे आ भी जुड़िया है कि लोगों को खाओ भांडे मांजदा भी अखबार च पता लग जाता। सतगुरु महाराज कहते उन्होंने हजूरा देख के वेखते हैं कबीर कसौटी राम की झूठा टिकै ना कोई राम कसौटी सो सह जो मर जीवा होए। महाराज कहते हो कसौटी से कौन पास उतरता है। फिर देखते हैं क्यों सात संगत जी गुरु घर गुरसिख आउंदा है महाराज तनका के भी वेख जाओ पक्का भी करते हैं भी दुख सुख च एक समा रहिंदा है। फिर जाके उहदे भी प्रीख्या के पर्चे पैंदे हैं पर जिद्दे पूरा हो जाता है उहदे निंदिया करन वाले नूं जग लाणता पाउंदा है ते रब नाल जुड़े हुए शरीर नूं रहिंदी दुनिया तक लोग पूजदे हैं कि ये गुरु का बन के चले गुरु का सिख है ये गुरु दियां सेवावां निभाउण वाला है। महाराज कहते भाई संपै देखना हर की है विपद देखना रोए पैसा आ जाए संपत्ति आ जाए ते बाली खुशी ना करिए विपता पै जाए ते रब नूं मिहने ना देइए क्योंकि गुरु महाराज कहते भाई दत्ता दोष ना देओ किसै दोष करना अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजै क्यों सात संगत जी गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह उदों गोबिंद राय नाम से पहला महाराज का अमृत छकण होगा। देखो कितनी वड्डी दात है। कई बार बदले मन च होंदा सारे सब कुछ खाते नहीं पीते नहीं अमृत छके वर्गी है पर ध्यान देना ये सारे जवाब महाराज के इतिहास में
ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਲ ਬਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਤਰੇ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇਉਂ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਪਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੀਵੀਆਂ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਵੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ, ਸੋਈ ਅਜਾਣ ਕਹਿ ਮੈਦਾਨਾ ਜਾਣਨ ਹਾਰਨ ਸ਼ਾਨਾ ਰੇ, ਅਣਜਾਣ ਕੀ ਸਮਝਣ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਪਾਈ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੀ ਮਸੰਦ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤੋੜੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤੋੜੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਾਲ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤੋੜੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਹੂ ਲਾਭ ਦੇ ਕੁਸ਼ੀ ਲਾਭ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ।
ਛਤਰੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਤਰੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਉਵੇਂ ਰੱਖੀ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਾ ਜਾਈ। ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ